मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय के ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर नंबर 16 नंबर का चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार कितने नंबर का चैप्टर है? वो 16 नंबर चैप्टर, 16वां चैप्टर वो होगा और ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट वन चैप्टर होगा। ये चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब क्या होता है कि हम लोग के डेली लाइफ में केमिस्ट्री का उपयोग कहां कहां पे करते हैं। जैसे आप कहते हैं कोई भी चीजें आप लेते, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो गया, कट गए, बुखार लग गया, कुछ भी चीजें हो रहा है तो आप क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन कहां से आता है? केमिस्ट्री से ही बनता है सारा मेडिसिन। इसलिए आपको क्या करना है कि हम लोग के डेली लाइफ में केमिस्ट्री का उपयोग कहां कहां पे हो रहा है, वो सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहा जाता है कि आप 50% क्या हो जाइएगा? डॉक्टर बन जाइएगा। मीन सारी दवाओं का कंपाउंडर के रूप में आप दवाओं को नाम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। जैसे कहा जाता ना कि आपको क्या हो गया कि बुखार लग गया तो तुरंत सबके दिमाग में आता है कि पैरासीटामोल ले लेना है। अगर हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द निवारक दवा ले लेते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं? एविल, एस्प्रिन, ये सब ले लेते हैं। तो उसी प्रकार की सारी चीजों को दिया गया है, इस चैप्टर में बताया गया, तो उसको हम लोग डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैप्टर को मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा और क्या करना है कि आपको शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी दोस्तों को इस चैप्टर का फायदा हो सके और वो अपने डेली लाइफ से कुछ कुछ चीजों को सीख सके। तो चैप्टर का नाम लिख देना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर 16। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि केमोथेरेपी क्या होता है। केमोथेरेपी के नाम से तो देखिए, केमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि वैसा ब्रांच, साइंस का वैसी शाखा, साइंस का वैसा ब्रांच जिससे क्या होता है, जिससे क्या कर सकते हैं कि साइंस की वैसी शाखा, साइंस का वैसा ब्रांच जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल के उपयोग से, केमिकल्स के उपयोग करने से कोई भी चीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो गया तो उसका क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या डिजीज को क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। तो उसी ब्रांच को, उसी शाखा को हम लोग किस नाम से जानेंगे? केमोथेरेपी के नाम से जानेंगे। केमोथेरेपी, केमो का मतलब केमिकल के यूज से, थेरेपी करना मतलब, थेरेपी का मतलब क्या होता है? उसको अच्छा करना। तो केमिकल्स के उपयोग करके आप बीमारियों को अगर ठीक कर रहे हैं तो उसी शाखा को हम लोग, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे बातें क्लियर हो जा रहा है कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर या क्योर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज दैट इज नोन एज केमोथेरेपी। ठीक है, तो इसके बारे में 2 लाइन आप लिख सकते हैं। केमोथेरेपी आप किसे कहिएगा उसके बारे में। तो टॉपिक ही सब तो आप लगा ही लिए होंगे कि यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर कितना है? 16 है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और टॉपिक्स जो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक है वो क्या लगाना? ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में टॉपिक्स को आप लगाइएगा। सबसे पहले किसका टॉपिक लगाना है? ड्रग्स या मेडिसिन। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ड्रग और मेडिसिन क्या होता है, क्या चीजें होती है। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक्स आपका आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी के बारे में सबसे पहले लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो कि क्या करता है? डिजीज का ट्रीटमेंट कराता है बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स, मतलब अच्छे अच्छे केमिकल्स, जो जरूरत वाले केमिकल्स हैं उसके उपयोग के माध्यम से इसको ठीक करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमोथेरेपी कहते हैं। द केमिकल यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ डिजीज आर कॉल्ड केमोथेरेपेटिक। क्या कहते हैं कि जो केमिकल्स के द्वारा उसको क्योर किया जाता है, मतलब ठीक ठाक कर दिया जाता, अच्छा कर दिया जाता, उसी को क्या कहते हैं? केमोथेरेपेटिक के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन आपका क्या है? मेडिसिन्स। तो देखिए मेडिसिन्स क्या होता है, हल्का सा समझते हैं। तो मेडिसिन किसे कहेंगे? कि वैसा केमिकल सब्सटेंस, कि वैसा केमिकल्स जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? कोई भी डिजीज का हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग डिजीज को सही कर सकते हैं, डिजीज को सही कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके पास पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा इतने याद रखना है कि दवा किसे कहेंगे? तो दवा किसे कहेंगे? कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिससे आप क्या कर सकते हैं? कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप दर्द से
सफर कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो दर्द को खत्म करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? मेडिसिन किसे कहेंगे? जो डिजीज को क्योर करेगा, डिजीज को खत्म करेगा और पेन से सब को क्या करेगा, खत्म करेगा, दैट इज नोन एज मेडिसिन। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन। मतलब कोई भी अगर सफर कर रहा है, दर्द हो रहा है, कराह रहा है, तो उसको अगर ठीक कर देते तो उसी को हम लोग मेडिसिन के नाम से जानते हैं। हम लोग तो मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन देखे हुए, देखिए ये सारा क्या है, आपका मेडिसिन हो जा रहा है। तो ये सारे टैबलेट जो डॉक्टर दे रहा है सब किस रूप में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मेडिसिन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेडिसिन के बाद ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स के बारे में हल्का सा देखते हैं। तो ड्रग्स क्या होता है हल्का सा समझना है। ड्रग्स का मतलब होता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस, कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस, वैसा केमिकल जो कि क्या करता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का डिजीज है ना, डिजीज उसको क्या करता है, क्योर करने का प्रयास करता है, क्योर करता है, ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन ठीक करने के साथ साथ ये क्या करता है कि एक हैबिट ग्रोथ कर देता है, उसके बॉडी के अंदर क्या करता है, एक हैबिट जनरेट कर देता है, या कह सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर एडिक्शन को क्रिएट कर देता है। मान लेते कि आपके बॉडी के अंदर क्या था कि दर्द हो रहा है, एकदम हैवी दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द क्या है कि बार बार होते रहता है। तो आप छोटी छोटी दवाओं को लेते हैं, जैसे मेडिसिन को लेते हैं, तो क्या करता है मेडिसिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा काम करता है, उसके बाद वो क्या करेगा कि खत्म हो जाएगा, क्या नहीं होता है। तब उसके लिए क्या होता है कि आपको बार बार दर्द हो रहा है, तो वैसे लोग क्या करते हैं कि हैवी वाले दवाओं का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग ड्रग्स के रूप में जानते हैं। तो वो ड्रग्स इस सब का उपयोग करने से क्या हो रहा है कि आपका तो डिजीज तो सही होगा, डिजीज क्या होगा, क्योर तो होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा कि आपको एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन मतलब लत लग जाना, हैबिट हो जाना, आदत हो जाना। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लिया जाए कि सिंपल से देखते हैं कि किसी के कम एज में ही उसके पेरेंट्स का देहांत हो जाता है या कुछ हो जाता, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम गमगीन वातावरण में आ जाते हैं, उसके एकदम उसके बॉडी में टेंशन उन्शन उसके दिमाग में पूरा चलती रहता है। तो जिसके कारण वो क्या होता है, गलत संगत में पड़ जाता है। तो वो क्या करता है, जाके स्मोकिंग ये सब करने लगता है, मॉर्फिन ये सब लेने लगता है, सिगरेट पीने लगता है। तो वो सब क्या हो गया कि लत लग गया। उसको क्या करते, बार बार उसको छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या हो गया कि उसके लत लग जाने, आदत हो जाने के कारण वो बार बार, तो वो क्या करते कि जैसे देखते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमको टेंशन हो गया, तो टेंशन हो गया तो बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं कि हमको शराब पीना, ये वो, जबकि पीना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्या करता है कि शराब पी लिए, तो शराब पीने के बाद क्या कहता है कि मेरा टेंशन खत्म। तो टेंशन नहीं खत्म होता, उससे क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में जो है वो सोचने विचार करने की क्षमता जो है वो क्या होता है कि नष्ट हो जा रहा है, कि नहीं सोचने समझने, कुछ देर के लिए आपको सोचने समझने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो क्या करते कि आप टेंशन फ्री हो जाते। तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग्स के नाम से जानते हैं, कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए तो करते हैं, उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, आदत डाल देता है या लत लगा देता है। वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जैसे ड्रग्स के रूप में देखिए, आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये क्या है कि आपका मॉर्फिन ये सब रहता है, उसको जो क्या करता है कि बहुत सारे शहरों में भी हम लोग देखते थे, कहीं कहीं पे दिखने के लिए मिलता है, रेयर केस में, ऐसे हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर ले लेगा या कहीं पे ले लेगा, उसको नाक में सुनेगा या नाक में ही डाल लेगा। तो वो क्या होता है कि एक लत है, उससे क्या होता है कि उसको एक क्या मिलता है, एक प्रकार का एडिक्शन मिलता है, मतलब एक प्रकार की उसकी आनंद मिलता है, खुशी मिलता है उसको खाने पीने से। तो वो क्या हो गया कि आपके अंदर क्या हो गया कि लत लग गया है, आपको एडिक्शन हो गया। जैसे आप कह सकते हैं सिंपल सा, अभी के टाइम में अगर हम लोग जाने तो मोबाइल का हम लोग को लत लग गया कि मोबाइल के बिना हम लोग आधा घंटा भी नहीं रह सकते। अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो बार बार देखते, ओ लाइन नहीं आ रहा है, कैसे क्या होगा। तो वो क्या हो गया, एडिक्शन हो गया। इसी प्रकार ये बीमारी वाला भी एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, दर्द को तो खत्म कर दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि आपके बॉडी के अंदर खराबी भी तो उत्पन्न करता है, आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी तो कर रहा है। ठीक है, या तो देखते क्या, कोई क्या किया जाता है, फिल्मों में हम लोग देखते थे क्या कि किसी के बॉडी के अंदर इंजेक्शन दे देता था, इंजेक्शन इस प्रकार का। तो वो क्या होता था, मॉर्फिन, हेरोइन, इस सब का इंजेक्शन से दे देता है, उससे उसका बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, और वो क्या करता है, उसको पागल बनाने का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है जिसको हम लोग ड्रग्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो बातें क्लियर हो रहा है, ड्रग्स किसे कहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गया ना। चलिए
थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेंगे कि मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेंगे। तो लिख दीजिए सबसे पहले मेडिसिन, इट इज द केमिकल सब्सटेंसेस, इसको क्या कहते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिजीज को सही करने के लिए, बीमारी को सही करने के लिए, और रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन्स, और क्या कर रहा है कि अगर कोई भी प्रकार का आपको दर्द हो रहा है तो दर्द से निवारण करने के लिए मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जिस केमिकल्स का उपयोग करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेडिसिन के नाम से जानते थे। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई परेशानी मेडिसिन को समझने में आई थिंक नहीं होगा, दवा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस, ड्रग्स के बारे में छोटा सा टॉपिक लगा देंगे। ड्रग्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच अल्सो क्योर्स, ये भी क्या करता है, क्योर करता है, मतलब उसको अच्छा करता है, जो भी चीजें उसको, जो भी प्रॉब्लम उसको अच्छा करता है, क्योर्स द डिजीज, बट इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन ये क्या करता है, हैबिट बना देता, आपको आदत बना देगा, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग एंड काउज एडिक्शन, और क्या करता है, उसको आपके अंदर लत लगा देगा, एडिक्शन, हैबिट बना देगा, आदत बना देगा, लत लगा देगा, एंड हैज अ सीरियस साइड इफेक्ट, और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्रग्स। तो ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है, तो पता चल गया। ड्रग्स क्या होता है कि जो आपके बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करेगा, मेडिसिन हार्मफुल इफेक्ट नहीं के बराबर करता है, बहुत ही कम करता है, ठीक है। मेडिसिन भी आपका दर्द को अच्छा कर रहा है और आपका ड्रग्स भी अच्छा कर रहा है। मेडिसिन कोई एडिक्शन नहीं दे रहा है, जब दर्द है तभी दवा खाओ, कोई मतलब नहीं कि हमेशा खाने का। लेकिन आपका ड्रग्स क्या है कि दर्द खत्म भी हो गया तो पर भी आपको खाने का मन करेगा, ठीक है। एडिक्शन होता है, ये हैबिट करते, हैबिट फॉर्मिंग होता है। ड्रग्स और मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच में क्या करते हैं कि क्लासिफाई करते हैं कि कितने प्रकार के मेडिसिन हो सकते हैं। तो मेडिसिन को किस अनुसार बांटा गया है कि उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया, बांटा गया कि मेडिसिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जितनी जगहों पे जितनी जरूरत है उसके अनुसार इसको देख के इसको बांटा गया कि कहां पे कितनी जगहों पे जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए, पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसको बांटा गया। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट वन जो है वो एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा एनाल्जेसिक्स आपका क्या होता है, किसी भी प्रकार का, इसको कहते हैं दर्द निवारक, दर्द निवारक, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स का उपयोग करते हैं। आपके बॉडी में क्या हो रहा है कि कहते हैं क्या, कुछ भी काम किए तो आपके बॉडी में क्या हो गया कि पेन हो गया, बॉडी में दर्द हो गया, तो पेन को रिमूव करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से हिंदी में जान रहे हैं, दर्द निवारक दवा। कि आप क्या कहते हैं, कहीं पे भी हटिया उटिया में जाते हो तो आपको क्या कहता है कि चुटकी में दर्द को खत्म करे, ये चीज को लगाए, वो चीज को लगाए। इसी प्रकार से एनाल्जेसिक्स आपका क्या हो गया, समूह हो गया। इसको अगर पूछे कि व्हाट इज एनाल्जेसिक्स, देन यू हैव टू से द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी पेन्स, जो बॉडी के पेन को, शरीर के दर्द को खत्म करता है, उसी को हम लोग दर्द निवारक कहते हैं, दैट मींस एनाल्जेसिक्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल्स कौन कौन सा हो जाता है, जैसे आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या हो जाता है, दर्द निवारक है। आपका नोवाल्जीन ले लीजिए, नोवाल्जीन ले लीजिए, ये भी क्या हो जा रहा है, दर्द निवारक। पैरासीटामोल भी थोड़ा थोड़ा दर्द में काम करता है, बुखार और दर्द दोनों के लिए वो काम करता है। तो ये सब याद रख सकते हैं क्या है कि दर्द निवारक ये दवा होता है। बातें क्लियर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, टॉपिक क्या लिखाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो क्या लिखते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। क्या करते हैं कि इसको किस लिए उपयोग करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग टू, जैसा इसका पर्पस है, जैसा इसका उपयोग है, उसके अनुसार इसको हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या लिया है, एनाल्जेसिक्स लिया है। तो एनाल्जेसिक के बारे में लिखते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी पेन्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। जैसे एस्पिरिन,
एनाल्जीन, नोवाल्जीन, ये सब क्या हो जा रहा है, आपका दर्द के निवारक की दवा है। देखिए एक बात इसमें ध्यान देना, इस चैप्टर्स में 4 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन 4 नंबर तभी आएगा जब आप सारे दवाओं का नाम याद रखिएगा। जैसे कोई भी एनाल्जेसिक कह रहा है तो एनाल्जेसिक का कम से कम 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जैसे क्या है कि आप एस्पिरिन लिख दीजिएगा, नोवाल्जीन, एनाल्जीन जो भी है, तो 2-3 को कम से कम 2 तो आपको याद रखना है, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तभी आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर्स को भी देख सकते हैं, क्या कहता है डायरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनाल्जेसिक्स, तो एनाल्जेसिक कौन कौन सा है तो उसमें दे देगा ये सब कोई एग्जांपल, तो उसको टिक लगाना पड़ेगा अगर आपको याद होगा तभी। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है कि केमिकल वैसे एनाल्जेसिक्स होता है क्या, तो दर्द निवारक होता है, इसका एग्जांपल एस्पिरिन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन, ये सब याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो होता है एनाल्जेसिक्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। एनाल्जेसिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं एनाल्जेसिक्स। पहला है क्या, नार्कोटिक्स, और दूसरा क्या होता है, नन नार्कोटिक्स। एक क्या होता है नार्कोटिक्स और दूसरा क्या होता है नन नार्कोटिक्स। क्लियर है, तो नार्कोटिक्स क्या होता है, नन नार्कोटिक्स क्या होता है, उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर नार्कोटिक्स जो होता है, नार्कोटिक्स मतलब दोनों ये क्या है, दोनों दर्द निवारक दवा है। नार्कोटिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको नींद लाएगा, ये क्या करेगा, स्लीप करेगा, आपको नींद लाने की दवा है। ये क्या करेगा, बेहोशी करेगा, बेहोशी की दवा है, बेहोश कर देगा आपको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकॉन्शसनेस, UNCONSCIOUS NESS, अनकॉन्शसनेस मतलब बेहोशी। ये क्या करता है कि अगर आप नार्कोटिक्स को लेते तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी को मतलब अनकॉन्शसनेस कर देगा, बेहोश कर देगा, मूर्छित कर देगा। तो ये दवा क्या कहते हैं कि सिंपल सा याद रखना, नार्कोटिक्स का मतलब कि वैसा सब्सटेंसेस, वैसा केमिकल जो कि आपको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किसको, स्लीप को प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, आपको नींद, मतलब जैसे कहते हैं नहीं, कोई बच्चे क्या है खूब चिल्लाते रहता है, मान लिया जाए कि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो चिल्लाने लगता है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है कि थोड़ा सा नींद की गोली दे देता है, तो वो क्या होता है कि सो जाता है। या आप देखते होंगे क्या, किसके मैक्सिमम ये देखने के लिए आपको मिलेगा, कौन, जो पागल लोग होता है, तो पागल लोग देखते हैं ना, छटपटाने लगता है तो उठा पटक करने लगेगा, तो उसको डॉक्टर्स क्या देता है कि नींद की दवा दे देता है। तो वही क्या होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, नार्कोटिक्स के नाम से जानते हैं। उसको मूर्छित कर देगा, 10 घंटा 12 घंटा के लिए सोएगा तो सोए रह जाएगा। तो वैसी चीज़ें होता है। या सिंपल सा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ऑपरेशन ये सब होता है, तो ऑपरेशन में क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसमें भी किसका उपयोग कर रहा है, नार्कोटिक्स का कर रहा है। और नन नार्कोटिक्स का मतलब क्या है कि ये तो स्लीप को, इस सब को किसी को प्रोड्यूस नहीं करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस करेगा। ये ना ही आपको सोने के लिए कहेगा और ना ही आपको क्या करेगा, बेहोश करेगा। वैसी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, नन नार्कोटिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको पेन है, पेन इस सबको क्या करेगा, सही कर देगा। जो आपको दर्द है उसको क्या करेगा, सही कर देगा अच्छे से, तो उसको नन नार्कोटिक्स। और ये पेन को कैसे रिमूव करेगा, आपको सुला देगा। तो पेन, अब आप अगर मान लीजिए कि आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, तो बेहोश हो गया तो आपको दर्द हो रहा है, पता चलेगा क्या, तो ये इसका नार्कोटिक्स का यही लॉजिक है। क्या कर रहा है कि बेहोश हो गए तो आप क्या कर गए कि आपको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चला। तो ये ऐसे करके बेहोशी करके ये खत्म करता है। ये कैसे करता है, सिंपल सा आपको दवा दे देगा और सारे पेन्स को क्या करेगा, खत्म कर देगा। नार्कोटिक्स और नन नार्कोटिक्स ये होते, इसका दोनों का एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो सिंपल सा नार्कोटिक्स इधर वाले नार्कोटिक्स, तो नार्कोटिक्स में क्या हो जाता है कि सिंपल सा आप देखते हैं नार्कोटिक्स में कौन कौन सा देख लेते हैं कि आप देखते हैं ना, मॉर्फिन, ये सब मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन वही वाला जहर टाइप में, मतलब कह सकते हैं नशीला पदार्थ। तो उसको आप ले लेते हैं तो क्या कीजिएगा, बेहोश होइएगा, सो जाइएगा, नशा है, ठीक है। आप ले लेते हैं नार्कोटिक्स, ले लीजिएगा, हेरोइन ले लीजिएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, हेरोइन, HEROIN, हेरोइन, हीरोइन नहीं बोल रहा, हेरोइन। तो हेरोइन क्या होता है कि ये भी आपको क्या करेगा, बेहोशी सब की दवा होता है, नशीली चीजें। ये क्या करेगा, लत उत्पन्न कर देगा, आदत आपको डाल देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स, ये दवा है। क्लियर है। लेकिन यही हम लोग ले लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल ले लिए हैं, एस्पिरिन ले लिए, जैसे ये एस्पिरिन हो गया तो एस्पिरिन ले लिए, तो एस्पिरिन क्या कर दिया, दर्द था खत्म कर दिया। पैरासीटामोल ले लिए, क्या हुआ कि आपको दर्द था खत्म कर दिया। तो ये क्या होता है, नन नार्कोटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गया। नार्कोटिक्स क्या होता है, नन नार्कोटिक्स क्या होता है, नार्कोटिक्स में बेहोश कर देगा दर्द खत्म करने के लिए, सुला देगा दर्द खत्म करने के लिए। और नन नार्कोटिक्स में कुछ नहीं, दवा देगा, आपको ठीक कर देगा बीमारी को, जो भी दर्द उर्द है उसको खत्म कर देगा।
बातें क्लियर हो रहा है? तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं दोनों के बारे में। तो ये नंबर में लिखना है नार्कोटिक्स, किसके भाग है नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स, आपके एनाल्जेसिस के। तो नार्कोटिक्स में तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नार्कोटिक्स, की क्या करेगा, जो कि आपको सोने के लिए मजबूर कर देगा, आपको नींद आने लगेगा और क्या करेगा, मूर्छित अवस्था में कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स के नाम से जानते हैं। दे काउज एडिक्शन, ये क्या करेगा, एक बात याद रखना, नार्कोटिक्स क्या करता है, एडिक्शन क्रिएट करेगा, आपको आदत कर देगा, लत लगा देगा और हैबिट फॉर्मिंग करता है नार्कोटिक्स। जैसे एग्जाम्पल मॉर्फिन हो जाता है, हेरोइन हो जाता है, कोडेनिन हो जाता है, ये सब क्या है, आपके नार्कोटिक्स है। जैसे आप कोडेनिन ही देखते हैं, तो कोडेनिन ये जो होता है ना, कि सिंपल से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो गुटखा पान ये सब जो खाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, कोडेनिन ये सब रहता है। जैसे खैनी खाते हैं तो वो भी क्या है, आदत। देखो तो जिनको आदत हो गया खैनी ये सब खाने, दादाजी ये सब लोगों को, तो वो कभी छोड़ना चाहते हैं खैनी नहीं, वो खाते रहेंगे। तो वो क्या होता है, कोडेनिन उनको क्या है, आदत हो गया। तो ये नार्कोटिक्स क्या है, आदत करने वाला, क्रिएट करने वाला दवा, ठीक है। नॉन नार्कोटिक्स के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। तो नॉन नार्कोटिक्स क्या आता है, ड्रग्स विच डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप, ये क्या करता है, स्लीप को प्रोड्यूस नहीं करता, अनकॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस नहीं करता, ना आपको बीमार करेगा, ना ही आपको मूर्छित करेगा, ना ही बेहोशी करेगा, ना ही आपको नींद आने के लिए कहेगा, ये दर्द जो है उसको खत्म कर देगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन नार्कोटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, नवाल्जिन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो जाते हैं, नॉन नार्कोटिक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, दूसरा वन हम लोग देखते हैं। दूसरा है ट्रांसक्विलाइजर्स। ट्रांसक्विलाइजर्स का मतलब क्या होता है, कि आपका देखिए ट्रांसक्विलाइजर्स का मतलब क्या होता है, कि जैसे कोई भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि चिंतित रहते हैं, चिंता में रहते हैं, ठीक है, चिंता में, या क्या कहते हैं कि वो एकदम ऐसी स्थिति में, एंजाइटी इस सब स्थिति में हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा स्ट्रेस में रहेंगे, मतलब उसके ऊपर क्या होता है, तनाव बहुत रहता है, चिंता बहुत रहता है। तो वैसे को क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं, कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या करे, स्ट्रेस को रिमूव करे, या चिंता जो हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसको भी क्या करे, खत्म करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। सिंपल से याद रखना है, देखो एकदम रट लो, एकदम रटा जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, एकदम रटा जाएगा दिमाग में, सेट जब तक नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना है, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर इजी से नहीं आता है। तो ट्रांसक्विलाइजर्स में कैसे क्या याद रखना है, कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करे, स्ट्रेस को खत्म करे, और क्या करे, एंजाइटी को खत्म करे, ANXIETY, एंजाइटी मतलब चिंता को खत्म करे, और उसी को, या कोई भी मेंटल डिजीज हो, थोड़ा मोड़ा जो मेंटल डिजीज है उसको खत्म कर दे, उसी को हम लोग ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। सिंपल सा याद रखना है, ये स्ट्रेस और एंजाइटी, कम से कम ये 2 वर्ड आपको याद रह जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। सिंपल सा देख लीजिए, आप देखते हैं बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि ओह टेंशन हो गया, माथा पकड़ लेते, कहते ओह टेंशन हो गया, मतलब टेंशन का मतलब तनाव हो गया, उसको स्ट्रेस हो गया है, वो एकदम काम करते करते इतना थक गया है कि उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हो गया। आप बैठ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आपसे काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपका दिमाग इतना थक गया कि काम आप नेक्स्ट कर ही नहीं पा रहा है, वो क्या हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया। वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जान रहे हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जान रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो गया, मन थक गया काम कर करके। या आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे, देखिए ये दादी जो चाची के रूप में दिख रही है, तो इनको क्या हो गया, सिंपल से देखिए, ये अपने मतलब अपने गमगीन वातावरण में एकदम खोए हुए हैं, मतलब इनको क्या हो गया, किसी भी बात को लेकर इनको क्या हो गया, चिंता हो गया, एंजाइटी हो गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर कहते हैं। तो अगर इसी स्थिति में आप ज्यादा दिनों से, अभी के टाइम में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बोल इससे झगड़ा हो गया, अभी इससे ये हो गया, वो हो गया, तो वो सारे मैटर्स क्या होता है कि हमको टेंशन हो गया, तो वो क्या कहता है, हम दारू पीने लगता है, ये वो करने लगता है, तो वो किसके कारण, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजों के कारण। तो उसको कौन सा बीमारी हो गया, ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम की दवा दे दीजिए, आपका उस डिजीज को क्या करेगा, ठीक कर देगा। बातें क्लियर हो रहा है? तो जरूर बताना है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेंगे हम लोग इसके बारे में,
ठीक है, तो लिखिए टॉपिक लगा दीजिए ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर्स किसे कहते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव स्ट्रेस, जो कि क्या करेगा? स्ट्रेस को खत्म करेगा, आपके तनाव को खत्म करेगा, उसके साथ एंजाइटी को खत्म करेगा, चिंता जो है उसको खत्म करेगा, यहां तक कि छोटा छोटा जो मेंटल डिजीज होता है उसको भी खत्म करता है। उसी को हम लोग ट्रांसक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा, इसके कुछ दवाओं के नाम रखना पड़ेगा। इक्वेनिल के नाम से जाना जाता है, डायजेपम के नाम से जाना जाता है, और मैप्रोबेमेट के नाम से जाना जाता है। मैप्रोबेमेट, इक्वेनेल, ये सब कम से कम तो दो तो याद रख ही सकते हैं। जबरदस्ती याद रखिए, लेकिन रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में 100% ये नंबर देता है आपको। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रांसक्विलाइजर्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है वो उसके बारे में हल्का सा देखते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहते हैं ना कि एंटीसेप्टिक की दवा ले लीजिए तो आपको क्या होगा? सही हो जाएगा। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या करता है कि उसको या तो किल करेगा, उसको क्या करेगा? किल करेगा, या तो किल कर देगा, या उसके ग्रोथ को क्या करेगा? रोक देगा। उसके ग्रोथ को क्या करेगा? इनहेबिट कर देगा। इनहेबिटेट उसको क्या करेगा? ग्रोथ को कर देगा। उसके ग्रोथ को क्या करेगा? या तो रोक देगा, या तो उसको क्या करेगा? मार देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स के नाम से जानते हैं। कि वैसी दवा जो कि क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के बाहर, जो एंटीसेप्टिक ऐसी भी बॉडी के बाहर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कहीं पर कट गए हैं, कहीं पे कट गए हैं, ठीक है, या तो कहीं पे घाव हो गया है, या कहीं पे शरीर में के बाहरी ऊपरी लेयर में कहीं पे छील उल गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसके ऊपर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया आके अटैक कर देता है। जैसे सिंपल सा आप जनरली कट जाते हैं, हल्का सा भी कट जाता है तो बट आपको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आके अटैक कर दिया है। लेकिन जैसे आप करते हैं ना, बैक्टीरिया फिराक में रहता है, कहीं पे हमको नाजुक शरीर मिले तो वो तुरंत आके क्या करता है? अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वो क्या करता है कि अगर आप उसमें एंटीसेप्टिक नहीं लगाते हैं, एंटीसेप्टिक का मतलब हम लोग क्या करते हैं? डिटोल लगा देते हैं। अगर डिटोल ये सब भी नहीं लगाते हैं तो आप क्या देखेंगे? धीरे धीरे उसके बाद उसके ऊपर 1-2 दिन में वहां पे पस बनने लगेगा। मतलब बैक्टीरिया आके अटैक कर दिया, वो अपना सारा मेटेरियल क्या कर रहा है? वहीं छोड़ दे रहा है, वो गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दिया तो पस बना दे रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। वो सारी बैक्टीरिया को खत्म कर दो, पूरी मार दो, या उसके ग्रोथ को रोक दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स के नाम से जान रहे। समझ में आया कि कहीं पर भी घाव घोष हो गया है, जैसे बोलते हैं ना कट गए, छट गए, घाव हो गया, तो उससे वो सारी चीजों में जो भी बैक्टीरिया आएगा उसको मारेगा या उसको रोकेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीसेप्टिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, फुरासीन। फुरासीन क्या होता है? ये क्या है? आपका एंटीसेप्टिक्स है। या सोफ्रामाइसिन, ये क्या है? आपका एंटीसेप्टिक हो रहा है। सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन एकदम बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एकदम मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है। फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन ये दोनों क्या है कि आपका एंटीसेप्टिक से कहीं कट गया तुरंत ये सब चीजें देके खत्म कर दिया जाता है। बातें क्लियर है? चलिए एक लाइन लिख लेते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। देखिए क्या क्या लिखेंगे एंटीसेप्टिक्स के बारे में। तीसरा नंबर ये है, तो एंटीसेप्टिक द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल और इनहेबिट द ग्रोथ। इनहेबिट का मतलब रोक रहा है, उसके ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा? उसके इनहेबिट मतलब उसको मार देगा या तो उसके ग्रोथ को रोक देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? देखिए आगे देखना है कि यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि दे आर सेफ टू बी अप्लाइड। इसको अगर अप्लाई करते आप इसकी मतलब इस दवा को अप्लाई कर रहे, ये मैक्सिमम कहाँ होता है? आप इसको ना कह सकते हैं ना कि आप इसको पीना मतलब इसको पीते भी नहीं है, सिरप इस सब या दवा के रूप में खाते भी नहीं है। इसको ना खाना होता है, ना पीना होता है, ना ही आप इंजेक्शन लेते हैं। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली इसको क्या किया जाता है? लगाया जाता है, जैसे पेस्ट के रूप में या लिक्विड के रूप में लगा दिया जाता है। आप देखते हैं कि घाव हो गया तो घाव के ऊपर क्या किया जाता है? मलहम दे दिया जाता है या उसके ऊपर कोई लिक्विड लगाने के लिए दे दिया जाता है। वही क्या होता है? आपका एंटीसेप्टिक्स।
ठीक है। तो वही क्या होता है कि दे आर सेफ टू बी अप्लाइड, ये क्या करता है, इसको अप्लाई करना क्या है, बहुत ही सेफ है, इसको आप लगा लेते, इसका यूज करते, तो ये क्या है कि आपको सेफ है, मतलब इससे कोई नुकसान आपको नहीं है। ये कहां के लिए, लिविंग टिश्यूज के लिए, जहां पे क्या है कि गंदगी कहां फैला रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग टिश्यू कहां पे, ये इसे लकड़ी में फैला रहा है, क्या सूखा हुआ लकड़ी में या पेड़ पौधे, मतलब ये कहीं घर उर में नहीं, टाइल्स में नहीं, ये कहां पे फैला रहा है, मनुष्यों के शरीर के ऊपर। तो अल्सर हो जाता है, डिजीज होता है, स्किन सरफेस में हो जाता है, तो ये सारी चीजों पे अप्लाई इसको किया जाता है। ये लिविंग टिश्यूज के लिए एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। कहां पे, कट्स, वुंड्स, अल्सर, डिजीज, स्किन, ये सब। एग्जांपल क्या हो जाता है, फ्यूरासिन और सफ्रामाइसिन। अब देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड जो एंटीसेप्टिक हैं, वो कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक कौन कौन से, डिटॉल। हम लोग सबसे ज्यादा एंटीसेप्टिक का उपयोग करते, कहीं पर भी कुछ भी हुआ, तुरंत गिर गया, कट गए, क्या लगा लो, थोड़ा सा डिटॉल लगा लो। तो वो भी क्या कर रहा है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोग्रेस करना चाह रहा था उसको वहीं पे मार गिरा दिए हम लोग, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आपका एंटीसेप्टिक्स के रूप में। एंटीसेप्टिक्स किसका मिक्सर है, अगर आप कह दे डिटॉल जो है वो एंटीसेप्टिक है, किसका मिक्सर है, इसको कहते हैं क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल का ये मिक्सर है। टर्पिनोल देखिए, ये टर्पिनोल है, ये क्लोरोजाइलिनोल है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हम बता दें ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं इसका थोड़ा सा एक दो लाइन और देख लेते हैं एंटीसेप्टिक का। हम लोग देखते हैं ना कहीं पे पहले के टाइम में अगर देखते थे तो अगर हम लोग कहीं कट उठ जाते थे खेलते खेलते, तो क्या होता था कि तुरंत डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर इस सब के पास चले जाते थे, तो वो क्या करता था, एक रेड टाइप का पेस्ट नहीं, मतलब लिक्विड रहता था, थोड़ा सा लगा देता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, आयोडीन के नाम से जानते थे, मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन। वो क्या होता था, आयोडीन का पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है, जिसमें क्या होता है 2 से 3% सॉल्यूशन क्या रहता है, आयोडीन का अल्कोहल और वाटर के साथ मिक्सअप रहता है। अल्कोहल वाटर के साथ 2 से 3% सॉल्यूशन रहता है आयोडीन का, उसी को हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीसेप्टिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एकदम कमजोर एंटीसेप्टिक में हम लोग किसको याद रख सकते हैं कि अगर एक्वस बोरिक एसिड अगर है, तो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन अगर है तो उसको हम लोग कमजोर एंटीसेप्टिक के रूप में याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया एंटीसेप्टिक, कोई दिक्कत है? चलिए इसी का दूसरा भाग है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स वो एंटीसेप्टिक अभी क्या कर रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा था। कहां पे, कहीं पे लिविंग टिश्यूज में, लिविंग में, मनुष्यों में। लेकिन अगर डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल करेगा, लेकिन ये कहां पे किल करेगा, नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में अगर कोई भी चीजें हो गया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, खत्म करेगा, उसी को डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे देखते हैं ना गंदगी हो जाता है, टाइल्स में कजरी लग जाना या और भी चीजों पे, टॉयलेट वॉयलेट में, सब ड्रेन में, जैसे देख लेते हैं नली गुली में पूरा आ गया, गंदगी लग गया, तो वहां पर भी क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कीड़ा हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया। लेकिन कहां पे हो गया, नॉन लिविंग में, तो घरों में या बहुत जगहों पे। तो नॉन लिविंग में होना, उसको खत्म करना, उसी को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना कहां, नॉन लिविंग में, दैट इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना, क्या याद रखना, एंटीसेप्टिक्स हो तो लिविंग याद रखना, और डिसइंफेक्टेंट्स हो तो नॉन लिविंग याद रखना। तो वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का दोनों का काम है। जैसे फ्लोरे पे आ गया, मतलब क्या हो गया कि घर को बहुत दिन से साफ नहीं किया, वहां पर ही बैक्टीरिया हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो केमिकल्स का उपयोग, जैसे लाइजोल, इस सब का उपयोग करते हैं, बहुत सारा फिनाइल का उपयोग करते हैं, तो वो सब क्या है कि आपका डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में आप उपयोग करते हैं। तो सिंपल सा याद रख सकते हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या करे कि सिंपल सा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नॉन लिविंग में, उसको क्या करे, मारने का प्रयास करे, ठीक है, उसी को डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानेंगे। लिख लीजिए, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग देम इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कहां पे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में इसको करेंगे। सच है जैसे फ्लोर्स में हो जाता है, मतलब घर के फ्लोरों में देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में, मतलब नलियों उलियों में, टॉयलेट्स में, तो ये सारी चीजों को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स का, जो बैक्टीरिया को मारने का उपयोग करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेना, ये आपका एग्जांपल्स है, ठीक है। देखिए 0.2 या 0.2
पीपीएम, पीपीएम मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन 0.2 से 0.4 पीपीएम लेते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, इसका अगर उपयोग करते तो ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में जाना जाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट्स का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। जैसे फिनॉल ले लेंगे तो फिनॉल क्या करता है, अगर 0.2% ले लिए फिनॉल का तो वो क्या हो गया, एंटीसेप्टिक काम कर रहा है। अगर 1% ले लिए फिनॉल तो वो क्या करेगा, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में काम कर रहा है। देखो फिनॉल दोनों टाइप का काम करता है। कभी कभी पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग will be work as या will be used as disinfectants और एंटीसेप्टिक, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, फिनॉल। अगर 0.2% ऑफ फिनॉल इज नोन एज एंटीसेप्टिक, 1% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, 100% रट लीजिए, जैसे भी करना है लेकिन दिमाग में सेट रखना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में सीख लिए। नेक्स्ट वन क्या है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, माइक्रोबिल्स, एंटी माइक्रोबिल्स। एंटी माइक्रोबिल्स का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शंस हो जा रहा है, अगर बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, तो उसी को क्योर करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शंस को कट करने के लिए जो चीजों का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबिल्स के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे बॉडी में कहते हैं ना कि ये खाए तो इसके बाद ये हो गया, कट कर गया तो ये हो गया, ऐसे करके इन्फेक्शंस हो जा रहा है, तो उसको हम लोग उपयोग किस रूप में करते हैं, एंटी माइक्रोबिल्स का अगर उपयोग करेंगे तो वो इन्फेक्शंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको 2 लाइन हम लोग लिख ही लेंगे। क्या लिखेंगे कि द केमिकल सब्सटेंसेस, कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस, 5वां नंबर है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू क्योर द इन्फेक्शंस, जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शंस को खत्म करेगा। ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा हो रहा है ये इन्फेक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी माइक्रोबिल्स के नाम से जानेंगे। कुछ फेमस एंटी माइक्रोबिल्स हैं, जैसे क्या है कि एंटीबायोटिक्स का अगर उपयोग करें, एंटीबायोटिक्स वो भी क्या है, एंटी माइक्रोबिल्स के रूप में जाना जाता है, या सल्फा ड्रग्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, किस रूप में, एंटी माइक्रोबिल्स के रूप में। अब यहाँ पे आ गया आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है तो इसके बारे में समझेंगे, तो ये टॉपिक्स आपको नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या होता है एंटीबायोटिक्स, तो देखिए यहां पर ये एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, मतलब किसी के लाइफ के अगेंस्ट, सिंपल सा कि वैसा, जैसे क्या करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे क्या करते हैं कि कोई भी, अभी सिंपल सा समझ लो ना कि जैसे क्या करता है कि अभी आपको दिया जा रहा है क्या, वैक्सीन दिया जा रहा है, किसका, कोरोना का वैक्सीन। तो आपके बॉडी में क्या किया जा रहा है कि कोरोना के जो डिजीज है या जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, उससे लड़ने के प्रति आपके बॉडी में क्या कर रहा है, इम्यूनो पावर को इंक्रीज कर रहा है। मींस आपको बॉडी को पहले से ही तैयार कर दिया जा रहा है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक करेगा तो एक पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तैयार करके रखो बॉडी में, जो कि क्या करेगा, जैसे वो कोरोना वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा हमारे बॉडी में, इसको मार के खत्म करके, चाट पीट के खत्म कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सिंपल सा कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को क्या करेगा कि बॉडी में प्रोड्यूस होगा, या वो क्या करेगा कि जो सिंपल सा कि मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, या तो मार देगा, या तो उसको क्या करेगा, उसको उसके ग्रोथ को रोक देगा, या उसको क्या कर देगा, मार देगा। कौन, हमारे बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया उत्पन्न करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, डेवलप करना है, जो कि ये चीजों को क्या करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, मार देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। आज कीजिए, फिर से रिवीजन कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए कि एंटीबायोटिक्स का मतलब कि वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे द्वारा हमारे बॉडी में तैयार किया जाता है, या सिंथेसिस लैब में भी उसको तैयार किया जाता है, जो कि क्या करता है, उसका काम क्या है कि वो मारता है या रोकता है, किसको, हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रोग्रेस को, क्या करता है, उसके हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो खत्म कर देगा या तो रोकेगा। वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं।
बातें क्लियर हो गया। एंटीबायोटिक एक वर्ड में याद रखिए कि जो कि क्या करेगा, हार्मफुल चीजों को रोकेगा, वो भले ही अपने आप को पावरफुल करके जो भी हार्मफुल है उसको खत्म करेगा, रोकेगा, उसी को एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये सब क्या है, आपका एंटीबायोटिक्स हो जाता है। क्लियर है। तो इसके बारे में दो वर्ड लिख लेंगे। जैसे क्या है, एंटीबायोटिक्स टॉपिक लगा लीजिए कि एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइव, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हम बॉडी को दे रहे हैं। हमारी बॉडी में जो भी पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए लाभदायक है, उसको और भी प्रोग्रेस करवाना चाह रहे हैं कि तुम और प्रोग्रेस हो जाओ। और जो अगर हार्मफुल वाला आ रहा है कि हमारे बॉडी में जो कि नुकसान कर रहा है, तो उसको क्या करो, खत्म कर दो। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लैब में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पेनिसिलिन हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन हो जाता है, क्लोरमफेनिकोल हो जाता है, ऑफ्लॉक्सासिन हो जाता है। कम से कम 2-3 को याद रखना, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सब कम से कम 2 तो जरूर याद रखिए, ये हो जाते हैं आपके एंटीबायोटिक्स के नाम होते हैं। क्लियर हो गया। तो आगे देखते थोड़ा सा। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक एंटीबायोटिक्स जो होगा वो क्या करेगा, बैक्टीरियासीडल होता है, BACTERIAL, बैक्टीरियासीडल होता है। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, BACTERIOSTATIC, बैक्टीरियोस्टेटिक। अब देखिए दोनों में समझना है, बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली किल कर देगा, जो भी ऑर्गेनिज्म नया आ रहा है उसको क्या करेगा, हार्मफुल जो है उसको मार देगा, उसको बैक्टीरियोसीडल कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक ये क्या करेगा, हार्मफुल जो भी आ रहा है ना उसके ग्रोथ को रोकेगा, ग्रोथ को क्या करेगा, ग्रोथ को इनहेबिट करेगा, HIBIT, इनहेबिट करेगा, उसके ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है। रोकना, उसी को क्या कहते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। बैक्टीरियासीडल का मतलब क्या हो जाता है कि जिसको पूरी मार दो, जो भी आ गया उसको मार दो, खत्म कर दो, ये बीमारी से रोकथाम हो जाएगा, तो उसको बैक्टीरियोसीडल कहते हैं। और जो कि क्या करता है, रोकता है, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसीडल में आ जाता है टेट्रासाइक्लिन, आ जाता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या होता है, आपका बैक्टीरियोसीडल हो जाता है। बैक्टीरियोसीडल नहीं, टेट्रासाइक्लिन जो होता है बैक्टीरियोस्टेटिक हो जाता है। और पेनिसिलिन जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका बैक्टीरियोसीडल हो जाता है। ठीक है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कुछ बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है वो भी बताना आपको। ठीक है। बैक्टीरियोसीडल का मतलब जो भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको मार देना, जैसे पेनिसिलिन। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब उसके ग्रोथ को रोकना, जैसे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है। इसके बारे में 2 लाइन लिख ही सकते हैं हम लोग। तो एंटीबायोटिक्स कैन बी आइदर बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरियोसीडल भी हो सकता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स भी हो सकता है। बैक्टीरियोसीडल एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो कि किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में। पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका एंटीबायोटिक्स तो है, लेकिन ये क्या करेगा, बैक्टीरियोसीडल एंटीबायोटिक्स, मतलब मार देगा, इसको ले लो, खत्म हो गया, कोरोना कभी नहीं होगा, खत्म हो गया। और कभी कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो दवा कैसा देता है कि जो बैक्टीरिया को पूरी नहीं मारता, वो क्या करता है कि उसके वो सोचता है, जैसे अच्छे वाले डॉक्टर रहेंगे तो वो क्या करेगा, अच्छा दवा दे देगा। लेकिन अगर वो जो चालू वाले डॉक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे, पहले वो ऐसा दवा देगा, कैसा, बैक्टीरियोस्टेटिक देगा। मतलब बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब कि ये जो पेशेंट है वो मेरे पास 2-4 बार आएगा, तो सबसे पहले क्या कर दिया कि वैसे दवा दे दिया जो उसको क्या करेगा कि बढ़ने से रोक रहा है, पूरी मरने के लिए नहीं कह रहा है, किसको, बैक्टीरिया को। और लेकिन अच्छे वाले डॉक्टर है वो क्या करेगा, डायरेक्टली बैक्टीरियोसीडल दे देता है। तो बैक्टीरियोसीडल मतलब जो भी आपके अंदर बॉडी में जो भी बैक्टीरिया हो गया है, वायरस जो भी हो गया, उसको खत्म कर दो और आप डिजीज से पूरे सही हो सकते हैं। और जो चालू वाले डॉक्टर होते हैं, घूसखोर वाले होते हैं, वो क्या करता है कि धीरे धीरे देता है कि अभी आइए ना, 1 सप्ताह बाद आइए ना, इतना दवा दिए, फिर से आइए ना, तो वो क्या करता है, आपको बैक्टीरियोस्टेटिक देता है। जैसे क्या हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सब हो जाते हैं। आगे होता है हल्का सा कि ये किस प्रकार से अटैक करता है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ
एंटीबायोटिक्स। तो फुल रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के द्वारा अगर पूरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन जैसे एंटीबायोटिक्स वही हो गया ना कि दूसरे से लड़ने के लिए, मतलब किसी का बैल है, छोटा बैल है, उससे लड़ने के लिए बड़ा बैल को तैयार रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया एंटीबायोटिक्स हो गया। ऐसे होता है सिंपल सा कि मतलब बीमारी से, छोटका बीमारी से लड़ने के लिए हम बड़का पहले से तैयार है, तो उसको मार के खत्म कर देना है, वो क्या हो गया। तो उसी को पूरे जो लार्ज रेंज होता है उसी को क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रॉड होता है मतलब एकदम लार्ज अमाउंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब वैसा एंटीबायोटिक्स विच आर अफेक्टेड अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, कि वैसा एंटीबायोटिक्स जो कि क्या करेगा एक साथ बहुत ज्यादा चीजों से, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से लड़ जाएगा, उसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जिसको जैसे हो गया टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल, ये एकदम एक साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अगर उसका छोटका भाई बड़का भाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो सभी टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और एक होता है नेरो स्पेक्ट्रम, एक होता है नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या लिखिएगा, लिख लीजिएगा यहां पे, देखिए हम लिखा दे रहे हैं, ये लगता है छूट गया एंटीबायोटिक्स, हल्का सा लिख लीजिएगा नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए नेरो स्पेक्ट्रम, नेरो NARROW, नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होगा कि द एंटीबायोटिक्स which is effective कहां पे इफेक्टिव होगा, which is effective against a specific क्लासेस, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करेगा कि खत्म नहीं करेगा, मतलब कोई भी स्पेशल क्लासेस, मतलब ये आदमी को पहचान के, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जगहों पे जाते तो आपको क्या करता है आदमी को जान पहचान के करता, तो ये वाला नेरो वाला वही है, क्या करेगा कि कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खत्म करेगा, उसी पे ये इफेक्टिव होगा, सभी पे ये इफेक्टिव नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, एक एग्जाम्पल इसका होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के नाम से ये एग्जाम्पल होता है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो नेरो भी जान लिया आपने, सब ब्रॉड भी जान लिया, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक्स अभी क्लियर होता है। और भी दवाओं के बारे में पढ़ना है, एक ही दिन में हम लोग सब नहीं खत्म कर पाएंगे, 2-3 लेक्चर चलेगा, उसके बाद ये चीजें क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, मजा आया, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट कर सके, ठीक है।